आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर जिस तस्वीर को देख रहे हैं, दरअसल यह तस्वीर रेहान की है, जो कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना नंद नगरी इलाके के सुंदर नगरी में रहता है। इस पर आरोप है कि इसने करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपए की ठगी की है। ठगी भी ऐसे लोगों से की है जो कि गरीब हैं, किसी को अपना रिश्तेदार बनाया, किसी को बहन बनाया, किसी को भाई बनाया और किसी को अपनी भांजी बनाया। तमाम पहले रिश्ते जोड़े और उसके बाद निवेश के नाम पर इसने 1.5 करोड़ रुपए की करीब ठगी की। फिलहाल ये फरार बताया जा रहा है। इसके साथ साथ इसके परिवार का भी इन्वॉल्वमेंट, जैसा कि ये पीड़ित बता रहे हैं, वो परिवार भी इनके साथ मिला हुआ है। फिलहाल यहाँ लोग पहुंचे हैं, इसकी फोटो हमें दिखा रहे हैं। इसकी फोटो आप देख लीजिए। रेहान नाम इसका बताया जा रहा है। ये लोग नंदनगरी थाने के बाहर खड़े हैं अपनी अपनी शिकायतें लेकर। फिलहाल पुलिस को ये शिकायत देने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि निवेश के नाम पर और मकान के नाम पर इनसे पैसे लिए गए हैं। जैसा कि बताते हैं कि डिपॉजिट दे दो, उसके बाद इनको मकान फ्री में दे दिया जाएगा और उसका कोई किराया इनको नहीं दिया जाएगा। कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे कहा गया है कि मैंने मकान किराए पे दे दिया और उनको पैसे दिए जाएंगे 5,000 रुपये महीना, 8,000 रुपये महीना। तमाम ऐसे लोगों से ठगी कर ये आदमी अब फरार हो गया है, जिसका नाम रेहान बताया जा रहा है। ये लोग यहाँ खड़े हैं, तस्वीर इनके हाथ में है इसकी। अब ये गुहार लगा रहे हैं इंसाफ की, इनके पैसे इनको दिए जाएं। चूंकि देखिए, जैसा कि बताया जा रहा है कि जीवन भर की पूंजी एक बुजुर्ग महिला यहाँ पर ऐसी मिली हमें, जो कि घर घर जाकर बर्तन धोती हैं और ये 2 लाख रुपए पूरी जिंदगी में वो इकट्ठा करती हैं और उसके बाद ये रेहान नाम का व्यक्ति हाथ उनके पैसे पर साफ करके यहाँ से फरार हो जाता है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना नंदनगरी इलाके की सुंदर नगरी बस्ती में कुछ लोगों के साथ एक अजीबोगरीब फ्रॉड हुआ है। आपको बता दें, यहाँ पर रेहान नाम के व्यक्ति ने ऐसे लोगों के साथ फ्रॉड किया है जो कि बेहद गरीब हैं और एक एक पैसा करके इन लोगों ने जोड़ा है। किसी के साथ कारोबार में निवेश करने के नाम पर ठगी की गई है, तो कहीं किसी के साथ मकान देने के नाम पर ठगी की गई है। फिलहाल ये लोग थाना नगरी पहुंचे हैं गुहार लेकर पुलिस के पास, और हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार इन लोगों के पैसे कितने पैसे इन लोगों को दिए हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपए की ठगी का ये मामला है। अब तक पुलिस ने शिकायत इनकी जरूर ले ली है, लेकिन उस पर अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाई है। एक माता जी हैं, उनसे बात कर लेंगे। माता जी, अपना नाम बताओ एक बार। अमीना। अच्छा, क्या हुआ था माता जी? क्यों आपने पैसे दिए थे? किसको पैसे दिए थे? तो रेहान को दिए वो पैसे। मैंने कहा, उन्होंने कहा हमने एग्रीमेंट पे मकान है, तो कह रहा मैं दिला दूंगा अम्मा। मैंने एग्रीमेंट पे उन्हें 2 लाख रुपए दे दिए। उन्होंने मुझे मकान दिलाया, ऊपर का कमरा तो उसमें दिला दिया। तो ये लेके और एग्रीमेंट बनवाया लड़के के नाम से, अपने नाम से मोहर लग रही है सरकारी, और बनवा के चला गया। और फिर मकानदार आया 3 दिन बाद में, तो कह रहा मन की भैया तुम कहाँ को आ रहे हो? कह रहे मकान तो हमारा है। मैंने ये तो मुझे रेहान ने दिलवाया एग्रीमेंट पे। उसका कह रहा नहीं मेरा मकान है ये तो, और तुम खाली करो यहाँ से। पुलिस बुला के और मेरे मकान के सामान गली में फिकवा दिया। रांड बेवा, मेरे 2 लड़के जवान जवान खत्म हो गए। बहू है मेरी बेवा, मैं बेवा। और मैं झाड़ू बर्तन कर करके अपने इकट्ठे करे थे। मैं दिल्ली में झाड़ू बर्तन करती थी, द्वारका। अच्छा, कितने पैसे हैं आपके? 2 लाख रुपए है मेरे। अच्छा, ये रेहान के माँ बाप भी आपके संपर्क में थे? माँ बापों ने ये कहा था इसके भैया, क्या नाम है, इन्होंने तीनों भैया थे और ये बाप था। तो कह रहे कोई बात ना, मैं हमारा बेटा मकान तो दिला रहा, तुम मकान के बारे में तो दे रही हो, दे दो, ऐसी क्या बात है, तुम्हारे पैसे और बिरादर है। तो इन्होंने दे दिया। और अब वो जाते हैं तो कहते हैं कि हमें कुछ मालूम ना। लाओ, मेरा धक्का मारा इसने, क्या नाम है, निसार ने और गुलजार ने, और क्या नाम है, बबलू गया तो मुझसे कह रहा चल चल यहाँ से निकल। और आज भी सुबह नु कह रहा चल निकल, काय के नहीं आई है यहाँ बुढ़िया सुबह सुबह। मैंने मैं पैसों के मारे आई हूँ भैया। तो कह रहा जा यहाँ से, नहीं जान से मार दूंगा। मैंने मार दे भैया, पुलिस अच्छा, अभी पुलिस में आई हो आप? अभी कोई शिकायत आपने दी? कुछ पुलिस कार्रवाई? अभी कार्रवाई कुछ करी ना पुलिस ने अभी कुछ। देखो बैठे हैं लाए। बिल्कुल, देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ पर पीड़ित हैं, जिनसे पैसे लिए गए हैं। किसी से 1 लाख रुपए, किसी से 2 लाख रुपए, किसी से 4 लाख रुपए, मतलब तमाम ऐसे लोग हैं। अगर कुल टोटल अमाउंट अगर हम बात करें तो करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपए का अमाउंट बनना है। आप अपना नाम बताओ एक बार। शायद ये रेहान को आपने पैसे दिए? कितने पैसे दिए और क्यों दिए आप? पहले दिए थे 1.5 लाख रुपया। अच्छा। तो इन्होंने बोला था कि बहन मेरी ऐसी सी बात है, मेरी बहुत परेशानी है, मेरा काम निकलवा दो, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। मैंने ठीक है भाई। कहने लगे तुम मेरी बहन से ज्यादा बहन हो, मैं तुम्हारे को दे दूंगा, मैं तुम्हारी बहन बच्चों की शादी कराऊंगा और मेरे को पैसे की जरूरत है, तुम दे दो। मैंने कहा भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कहाँ से दूंगी तुम्हारे को, कि मेरे पास जो है मेरे बच्चों की शादी के लिए रखा था वो पैसा। ठीक है, इन्होंने बोला कि ठीक है मेरा कोई काम है, मेरा कुछ लोहे का, कबाड़े का, किसी का जिन्स का, कि मेरा पैसा वहाँ फंसा हुआ है, मैं वहाँ से ला के तुम्हारे को पैसा दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई दे देना, कोई बात नहीं है।
अब हमने उस पैसे को दे दिए, फिर उन्होंने मेरे को बोला कि 3 लाख रुपए की जरूरत है मुझे वो दे दो। मैंने कहा भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं खुद सिक्योरिटी पे रहती हूँ किराए पे, क्योंकि मेरा पैसा यही है, मेरे बच्चों की शादी करनी है मुझे। कह रहे कोई नहीं, ये पैसा मुझे दे दो, मैं तुम्हारे बच्चों की शादी करवा दूंगा, मैं तुम्हारे को भात पहनाऊंगा और तुम टेंशन न लो बिल्कुल भी। और जब पैसे मांगने के लिए गए तो उनकी माँ बहन है सारी उल्टा सीधा बोल रही थी। प्रॉफिट की बात हुई थी, आपको कुछ हाँ प्रॉफिट जी देने की हाँ बात जी हुई थी? हाँ जी हाँ, वो हुई थी। ये डीएलएफ का मकान है कोई। कोई प्रॉफिट हाँ आपको जी मिला? हाँ, नहीं मिला नहीं। हम लेने के लिए गए थे मकान, मैंने बोला था इनकी मम्मी पापा के सामने, ऊपर तीसरी मंजिल पे ये रहते हैं। सुबह 7 बजे जाके इनको मैंने उठाया सोते हुए को। कितने पैसे हैं आपके टोटल? 4.5, वो 5 लाख। बिल्कुल देखिए, 5 लाख रुपए इन महिला ने उसको दे दिए सिर्फ निवेश के नाम पर। ऐसे और बहुत सारे लोग आप देख रहे होंगे यहाँ पर खड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कितने पैसे इन्होंने दिए। जैसे कि बता रहे कुछ लोग अभी यहाँ थाने पर खड़े हैं, कुछ लोग यहाँ से अपने घर चले गए शिकायत देकर। भाई साहब आप थाने पहुंचे हो शिकायत लेकर, एक बार नाम बता दो अपना। मेरा नाम शब्बू हसन है। शब्बू भाई कितने पैसे आपने दे दिए? 1,80,000 एक लिए और 1 लाख अपनी बहन के नाम पे लिया, एग्रीमेंट के नाम पे, कि भैया मैं निवेश कर रहा हूँ, मेरा जीन्स की पैंटों का काम है, इसमें मैं काम करूँगा, मैं तुम्हें मकान के नाम पे एग्रीमेंट करा रहा हूँ और मैं आपको इतने रुपए महीने देता रहूँगा। 2-4 महीने दिए, उसके बाद मुझे पैसे दिए, जब भी मांग जाऊँ अभी दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ। अब बाद में 1 साल से मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे 2-4 महीने दिए, अब अभी पैसे लेके भाग गया मेरा। अच्छा, अभी पुलिस में आपने शिकायत दी है, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है अभी तक कोई? अभी हमने पुलिस में शिकायत हम तैयार कर लिया, वो कह रहे हैं हम सबके एक साथ लेंगे, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी हम खड़े हैं, वेट ही कर रहे हैं उनका। अच्छा, कितने लोगों को शिकार बनाया होगा पूरे अगर सुंदर नगरी की बात करें तो? अब तक तो मैंने देखा था 30 से 40 लोग आ चुके हैं और जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा वो आ रहे हैं। और कितने का अमाउंट की अगर हम बात करें, कितने का अमाउंट की चीटिंग हुई होगी? जो भी आ रहा, दो हर आदमी के किसी 4 है, किसी के 5, किसी के 6, किसी के 3 है, इस हिसाब से 1.5 लाख के आसपास के, 1.5 करोड़ के लगभग बता रहे लोग। बिल्कुल देखिए, 1.5 करोड़ रुपए के करीब ये चीटिंग हुई है। कुछ ये कहना चाह रहे थे, इनसे भी पूछ लेते हैं, एक बार नाम बता देना। मेरा नाम शहाबुद्दीन सिद्दीकी है। अच्छा, और रिहान मेरा बहुत नियर बाई था, वो मेरी बीवी से, मुझे कल बताया मेरी बीवी ने, बड़े डरते डरते कहीं मुझे डिवोर्स न दे दे। 2 लाख रुपए मेरे पास एग्रीमेंट रखा है और चेक रखा है। मैं तो ये सोच रहा था कि मैंने दिल औरों के भी हैं, जब मैंने देखा तो मेरी ज़मीन निकल गई। मेरे पास चेक है और एग्रीमेंट भी रहा, जिस भाई को देखना हो मैं दिखा सकता हूँ। मुझे दरगाह का आश्वासन देता था कि हमारे यहाँ गरीबों की रांड बेवों की सेवा कराते हैं, तो मैं उसकी मीठी मीठी बातों में आ गया। मैंने कहा यार इतने नेक आज वैसे आजकल है नहीं। तो मैंने कहा मेरी घरवाली, मैं गया हूँ, मेरा पैर टूटा हुआ है, ये इसमें मेरे चोट लगी हुई है 8-9 महीने से मुसलसल रेगुलर, तो मैं टांग से माजूर था, मैं हॉस्पिटल गया हुआ था। तो पीछे उसने कहा, मेरी घरवाली ने, जब उठ बैठ होती है 2 सलाम आदमी कह देता, कह रहे भाभी तुम बताइए मत भाई साहब को 2 लाख रुपए मेरी बीवी से ले गया हो, मेरे पास सब सबूत है। क्या बोल कर लेकर गया था? बोल के ले गया था कि आपको कोई दिक्कत होगी, शहाबुद्दीन भाई का पैर टूटा हुआ, हम इनकी हेल्प करेंगे, इनका कोई भी दिक्कत होगी आएगी, तुम्हारी बेटी की शादी कराएंगे, है नहीं। वो उसकी बातों में आ गए, 8,000 रुपये महीना दोगे, वो सब बंद हो गया। और बाकी जब भाग गया, जब मुझे पता पड़ी, तो मैंने अपने जो मिलने वाले मेरे अजीज हैं, जैसे शब्बू हसन है, मेरे शकील भाई हैं, और मेरे ये क्या कि मैं जाफराबाद से आए हुए हैं, इनसे मैंने जिक्र करा। कह रहे मैं भी सबों ने अपना अपना जिक्र, अपनी दास्तान बयान करी कि भाई हम भी इस बीमारी में मुब्तला हैं, हमारे साथ भी कर गया, हमारे साथ भी, मतलब जो 1.5 करोड़ की उसने जो करी है, उसको पैसे को खाया नहीं है, 10 पैसे खर्च नहीं करता था वो, उसने कहीं प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कराया है। लोग मुझे समझते थे कि शहाबुद्दीन भाई, मैं खुद इन्वॉल्व हूँ, मेरे 2 लाख रुपए ले रखे हैं। जिस भाई को भी देखना हो, मेरे पास एग्रीमेंट है, मेरी बीवी से चुपचाप ले गया वो 2 लाख रुपए। बिल्कुल देखिए, इतने सारे लोग यहाँ खड़े हैं, सब ये पीड़ित है, किसी से 2 लाख, किसी से 4 लाख, किसी से 1 लाख। अभी एक बुजुर्ग हमसे बात कर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। आपके कितने पैसे थे अंकल जी? 4,10,000 रुपए थे हमारे। 20 साल से हमारी दुआ सलाम थी और 3 साल में बीमार रहा मुझे जो है, और आज मेरी कोई बचने की उम्मीद नहीं थी, और मुझसे ये कह के दिलन भाई तुम्हारा थोड़ा सहारा हो जाएगा। तो एग्रीमेंट में जो है, एग्रीमेंट में जो है तुम्हें मेरी बहन रह रही है, रांड मेरी बहन हैगी, वो किराए पे रह रही है, मैं 5,000 रुपये महीना तुम्हें दिलवा दूंगा। और इसी उससे पैसे मिले आपको कुछ? पैसे कुछ भी जो है नहीं मिले। 2 महीने जो है, 2 या 3 महीने उन्होंने पैसे दिए, फिर वो भाग लिए। बाद में हमें पता चला कि भाग लिए। 10 अक्टूबर को जो है 2025 में 10 अक्टूबर को जो है वो 9:30 बजे रात को घर से पैसे लेके गए। और 12 अक्टूबर को हमने सुना दुकान पे, मेरी टेलर मास्टर की दुकान है A1 होटल में, वहाँ पे लोगों ने मुझे आन के बताया मास्टर जी रेहान तो फरार हो गया। मैंने कहा अरे नहीं, परसों तो वो
पैसे लेके गए हैं, कहने लगे भाई पता करो। फिर मैं दुकान पे से गया, मैंने लोगों से मिला, उन्होंने कहा अरे मास्टर जी वो तो भाग गया, आप भी फंसे हुए हो। मैंने कहा हाँ। तो बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि वो जो है 1.5 करोड़ के बीच में जो है पैसे लेके भाग गया, किसी से 2, किसी से 1,80,000, किसी से 4, किसी से 5, 13 लाख रुपए के लोग हैं। और नंदनगरी में एक लेडीज के यहाँ से कारखाना चला रहे थे, तो उसमें उनकी पार्टनरशिप दिखाई, 3 महीने तक पैसे दिए, फिर नहीं दिए। जब उनके आदमी को पता चला ये भाग गया, तो वो हॉस्पिटल में खत्म हो गए। औरतें आई घर पे, तो घर वाले, माँ बाप, भाई भाई सब लड़ रहे हैं, और हारून भाई को गालियां बक रहे थे, और उसने कमीशन खाई है, उनने दिलवाए। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, मेरे 5,20,000 है। और ये जो है रियान, मेरी जो हमारी भाभी है उनका भाई है, हम पुरानी रिश्तेदारी है इनसे। क्या बोल के लिए आपसे पैसे उन्होंने? मेरे से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए लिया, अपना छोटा सा टुकड़ा था लोनी में, उसे बेचकर जब इसे पता लग गई तो उसने क्या, एक प्लॉट है उसमें पैसों की कमी पड़ रही, तुम्हें जो उसका प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा, उसमें दिया जाएगा। और ये रात दिन इसने घर दुकान सब चीज गाड़ डाली हमारी। और जी वही तमाम जिंदगी के जो हमारा एक मकान बिका था, उसका जो हिस्सा बंटवार हुआ था, उसमें मिले थे ये पैसे। और ये 5,20,000 रुपए लेकर भाग गया है। हाँ जी, इसमें इसके बाप माँ, सारा भाई परिवार, भावत सब इन्वॉल्व हैं। और और आपके चैनल के माध्यम से हम ये चाहेंगे कि जो भी हम जो बेसहारा हैं, जो पैसे के टूटे में पीड़ित लोग हैं, बस आपके चैनल के माध्यम से हमारी मदद कीजिए। पुलिस वाले इतनी खास अच्छा मुझे ये बताओ, इतने सारे लोगों ने भरोसा उस पर कर लिया, कभी एक दूसरे से आप कनेक्ट हुए या? कभी नहीं हुए, कभी नहीं हुए, कभी नहीं हुए। गली में 1-2 जो भी आता था वो दूसरे को बताया, जब वो भाग गया, तीसरे को बताया, भाग गया, फिर ऐसे करके अब हमें पता लगी है। अब तक जाके कभी उसने एक दूसरे के सामने किसी को नहीं आने दिया, अलग ही अलग काम करता था वो, इस तरीके से। बिल्कुल, देखिए वो लोग हैं जो ठगी का शिकार हुए हैं, कभी किसी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं किया ताकि उसकी पोल खुल जाए। अब ऐसे में देखिए नंदनगरी एक गुहार लेकर पहुंचे हैं, पुलिस ने इनसे कहा है कि शिकायत अपनी दे दीजिए, इस पर कार्रवाई देखते हैं क्या क्या कार्रवाई बनती है। सोचने वाली बात यह है कि तमाम ये वो लोग हैं जिन्होंने जीवन भर की पूंजी रिहान नाम के व्यक्ति ने, और जैसा कि ये आरोप लगा रहे हैं उसके परिवार उनके साथ मिला हुआ है, उन सबने मिलकर इनकी जीवन भर की पूंजी को ठग लिया है इनसे। अब पुलिस के पास ये गुहार लगा रहे हैं, अब देखने वाली बात होगी पुलिस इनका कितना साथ देती है, क्या इसमें कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती। तमाम, चूंकि देखिए सबसे बड़ी बात यही है, कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जिन्होंने कैश पेमेंट दी है। अब कैश पेमेंट का तो कोई रिकॉर्ड होता नहीं है, हालांकि इनके पास एग्रीमेंट जरूर है, जिन लोगों के इन्होंने पैसे दिए हैं, एग्रीमेंट इन्होंने किए हैं। अच्छा एक मिनट, मेरे 4,10,000 हैं, और मेरे पास में मैंने कुछ तो इनको कैश पेमेंट करी और कुछ मैंने ऑनलाइन भी करे, तो उसका भी स्क्रीनशॉट है मेरे पास में। और जितने भी पैसे लिए हैं, हेलो तक की वॉइस नोट है मेरे पास में इनके सारे के सारे। अच्छा देखिए, आपने जो अपनी शिकायत पुलिस को दी है, जो आपने स्क्रीनशॉट आप बता रहे हैं पैसों की ट्रांजैक्शन के, वो आपने कॉपी लगाई है साथ में? वो कॉपी नहीं लगाई है, कॉपी वो लगाई है पापा ने करा होगा, मैं तो अभी आई हूँ, मुझे इतना पता नहीं है कि कॉपी लगाई है। आप बिल्कुल देखिए, ये सीधे साधे लोग हैं, दरअसल इन्होंने विश्वास किया है अपने साथ के रहने वाले शख्स पर, अपने रिश्तेदारों पर अपने विश्वास किया है, उसने रिश्तेदारों का साथ विश्वासघात किया है, अपने पड़ोसियों के साथ विश्वासघात किया है। अब पुलिस ये जांच करेगी, पुलिस का काम है ऐसे ठग के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, और जो लोग गरीब हैं, बेसहारा हैं, जीवन भर की पूंजी इनकी ठग ली गई है, इनको वापस दिलाने का काम करें। कैमरा पर्सन के साथ इसरार अहमद, दिल्ली।